हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित गोयानी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 14 इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड का डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर के दौरान हमने जो एनर्जी फ्लो वाला जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 40 हमारा इकोसिस्टम का, वो स्टडी किया है। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस इकोसिस्टम इन इकोलॉजिकल पिरामिड। Overview of this ecological pyramid is derived and depend to this. So we will discuss ecological pyramid। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड है वो मतलब पिरामिड की डेफिनेशन हम जानते हैं कि हम पिरामिड की डेफिनेशन पिरामिड के साथ फेमिलियर है। किस तरह से पिरामिड है वो क्रिएट होता है, जैसे कि हमें बहुत सारे इमेजेस फोटोग्राफ के अंदर इस तरह का कुछ पिरामिड्स देखा है जो उसकी जो लोअर साइड है वो लोअर साइड से पिरामिड ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो इस तरह से वो नेरो नेरो और एपेक्स मतलब एपेक्स टाइप का क्रिएट होता है। मतलब ये है पूरा पिरामिड। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी पिरामिड की। अब हमें इकोसिस्टम को इस पिरामिड के डिपेंडिंग स्टडी करना है। इकोसिस्टम में पिरामिड है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, उसको हमें आज वो जो पूरी प्रोसेस है उसको हमें आज डिस्कस करनी है। तो चलिए आगे। फर्स्ट हमारा पिरामिड से हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हमें तीन टाइप्स के पिरामिड को स्टडी करना है। फर्स्ट है नंबर्स पिरामिड, दूसरा है बायोमास पिरामिड और तीसरा है हमारा एनर्जी पिरामिड। तो ये तीन पिरामिड को हमें स्टडी करना है। जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हम क्या स्टडी कर चुके हैं कि हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो प्राइमरी उसके ऊपर डिपेंडिंग प्राइमरी कंज्यूमर्स रहते। प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडिंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स रहते और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडिंग टर्टरी कंज्यूमर्स रहते। उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हर्बीवर्स है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे कार्निवरस एनिमल्स है। जो सारे कार्निवरस एनिमल्स जो सारे मांस खाते हैं, और ये जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो घास फूस खाते हैं, घास खाते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो हमने प्रोडक्टिविटी वाले टॉपिक के दौरान डिस्कस किया था, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके अंदर प्लांट आता है। तो हमारा नंबर्स इकोलॉजिकल पिरामिड में हमारा नंबर्स वाला जो पिरामिड है वो क्या हमें आइडेंटिफाई करता है। तो पहले हम पिरामिड की थोड़ी बहुत कुछ डिस्कशन इस तरह से कर लेते हैं कि पिरामिड के कितने टाइप्स है। तो जनरली दो टाइप्स के पिरामिड होते हैं। पहले हम पिरामिड्स के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। जनरली दो टाइप्स के पिरामिड होते हैं। एक टाइप है अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड मतलब हायर एनर्जी हायर नंबर टू लोअर नंबर। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, जो नीचे वाला जो पार्ट है वो ब्रॉड होता है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो एपेक्स होता है। तो इस तरह का जो पिरामिड क्रिएट होता है वो अपराइट पिरामिड बोला जाता है। और इससे उल्टा, जैसे कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्रॉड होगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो एपेक्स होगा। मतलब इससे पूरा उल्टा जो उल्टी जो पूरा पिरामिड बनता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड्स। तो यहाँ पे हमें नंबर्स पिरामिड का डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑफ डिस्कस करते हैं कि हमारा नंबर्स पिरामिड। तो जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ये हमारा सन है। तो ये सनलाइट पे डिपेंडिंग ये जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, लाइक ग्रास है, घास है, वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद उस पे डिपेंडिंग हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है, वो लाइक रेबिट्स होते हैं। तो रेबिट्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है। उसके बाद रेबिट्स को कार्निवरस एनिमल्स तो प्राइमरी कार्निवरस बोल सकते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, लाइक फॉक्स। और फॉक्स जैसे एनिमल्स को लाइन जैसे
जो टर्टरी कार्निवलस है, सेकेंडरी कार्निवलस है और टर्टरी कंज्यूमर्स है, वो ईट करते हैं अपने फूड एज अ न्यूट्रिशन, फूड एज अ खाने की वो अपने मतलब ये जो फूड साइकिल है वो इस तरह चलता है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स पिरामिड, नंबर्स मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो प्लांट है, ग्रास है, जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसके नंबर्स ज्यादा है। मतलब घास हमारे पास 5 लाख 5,84,200 जितने हमारे पास, सॉरी, हमारे पास 5,84,02,000 जितने जो ग्रास के प्लांट है वो अवेलेबल है। मतलब इतने नंबर्स में हमारे जो ग्रास के प्लांट है, हमारे पास घास के जो ग्रास है, हमारे छोटे छोटे प्लांट है, वो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारे लिए, ग्रास लैंड में प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी जो ओवन फूड प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके नंबर से 5,84,02,000 इतने नंबर्स ऑफ ग्रास के प्लांट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद उस पे डिपेंडिंग हमारे जो रेबिट्स है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उसके नंबर्स कम हो गए कंपैरिजन टू प्लांट ग्रास। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में पीसी है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके नंबर से वो कम हो गए। मतलब इस तरह के जो एनिमल्स है उसके नंबर्स कम हो गए। लाइक उसके नंबर है 7,08,000 मतलब ये 5 करोड़ प्लांट्स थे, उस पे डिपेंड रहने वाले रेबिट सिर्फ 7 लाख, अराउंड बोल रहा हूँ, यहाँ पे अप्रोक्स दिया है अराउंड 7 लाख रेबिट्स है जो प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स के डिपेंडिंग जो प्राइमरी कार्निवेरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, लाइक हमारा फॉक्स है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है प्लांट, रेबिट, फॉक्स और लाइन जो फूड चेन है। तो जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स है उस पे ऊपर डिपेंड रहने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स और हमारे जो कार्निवरस एनिमल्स है उसके नंबर्स इसके डिपेंडिंग में कम हो गए। मतलब 3,54,000। और उसके बाद ये 3,54,000 सेकेंडरी कंज्यूमर्स के डिपेंडिंग टाटरी कंज्यूमर्स के नंबर है वो वेरी लो होते हैं, ओनली ओनली इन थ्री, ओनली इन नंबर इन थ्री। मतलब ओनली उसके जो नंबर्स है, जो टाटरी एनिमल्स है उसके जो नंबर्स है ओनली 3 नंबर्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन है जो 3.5 लाख जितने जो फॉक्स है, अप्रोक्स 3,54,000 जितने जो फॉक्स है उसके ऊपर डिपेंडिंग है हमारे सेकेंडरी कार्निवर। मतलब ये नंबर्स है, ये जो नंबर्स का जो पिरामिड है वो हमारा अप राइट पिरामिड आता है। अप राइट मतलब हाई टू लो, मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके नंबर्स हाई होते हैं, उसके बाद उसके डिपेंडिंग रहने वाले रेबिट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर उससे कम, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नंबर उससे कम, उसके बाद टर्टरी कंज्यूमर्स के नंबर उससे कम। तो ये हमारा अपराइट पिरामिड है। लेकिन कई बार नंबर्स पिरामिड है, डिफरेंट कंडीशन हो जाती है तो इन्वर्टेड पिरामिड भी मिलता है। कई बार हमें जो नंबर्स का जो पिरामिड है वो इनवर्टेड पिरामिड भी मिलता है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अपराइट ही पिरामिड होता है नंबर्स का, जैसे कि मैंने बताया घास ज्यादा है तो उसके डिपेंड रहने वाले जो हर्बीवर्स है, जो रैबिट्स है, उसके जो नंबर्स है वो कम हो गए, उसके डिपेंडिंग रहने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए उसके नंबर कम हो गए, उसके बाद उस पे डिपेंडिंग रहने वाले टर्टरी कंज्यूमर्स है उसके नंबर भी कम हो गए। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा कैसे हो सकता है? यहाँ पे इसका उल्टा कैसे हो सकता है? मतलब जो प्राइमरी उल्टा मतलब क्या, अब मैं आपको बता दूं उल्टा मतलब क्या। यहाँ पे मैं येलो ड्रॉ करता हूँ। हमारा जो पीपी है उसके नंबर कम, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कम होगा तभी ये एपेक्स बनेगा। हमारा जो वो पहला पार्ट था, जो हमारा जो पहला पार्ट था वो हमारा एपेक्स बनेगा, और जो हमारा ब्रॉड था, हमारा जो मतलब जो ब्रॉड था वो एपेक्स बन जाएगा। हमारा जो ब्रॉड पार्ट था, यहाँ पे ब्रॉड था तो एपेक्स बन गया, और जो एपेक्स था वो ब्रॉड बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो, यस, आप देख सकते हैं कि इसका उल्टा हो गया, ए पिरामिड का उल्टा। मतलब ये हमारा जो यहाँ पे दिया गया है
ये है हमारा पी प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये है हमारा पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर, और ये है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये उल्टी बात होगी। उल्टी मतलब क्या होगी कि यहाँ पे तो नंबर्स में प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा होने चाहिए, मतलब यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा होने चाहिए कंपैरिजन टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, पीसी के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे जो पीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके नंबर्स कम है, मतलब यहाँ पे ग्रास है वो कम नंबर में है, और यहाँ पे रेबिट्स ज्यादा है। तो ऐसा भी बहुत सारी इकोलॉजिकल कंडीशन में होता है। ऐसा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक ट्री है, यहाँ पे मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है, एक ट्री है, मतलब ये हमारा ट्रीज मतलब हमारा पीपी जो नीचे छोटा दिया है, और उस पे डिपेंड रहने वाले जो बर्ड्स है वो बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो ट्री के फ्रूट्स, उसके बाद ट्री के सीड्स, उसके बाद ट्री के लीव्स, उस एक्सेट्रा बाय प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ट्री के नंबर्स, मतलब एक ही ट्री फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन उस पे ऊपर डिपेंडिंग रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो लार्जेस्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो बेस था, हमारा जो बेस का जो पार्ट था, हमारा जो बेस का जो पार्ट था वो हमारा बेस का पार्ट बन गया, हमारा जो बेस का जो पार्ट था वो हो गया एपेक्स, और हमारा जो एपेक्स का पार्ट था, मतलब हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था वो हमारा ब्रॉड हो गया। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर हमारा एपेक्स होना चाहिए, उसकी वजह से वो उसका उल्टा हो गया, वो ब्रॉड हो गया, और हमारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर वो ब्रॉड होना चाहिए, उसकी वजह से वो एपेक्स हो गया, मतलब पूरी प्रोसेस उल्टी हो गई। तो इस तरह का जो पिरामिड्स मिलता है उसको हम इन्वर्टेड पिरामिड्स बोलते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड्स में लो टू हाई, यहाँ पे ये लो है और लो टू हाई, मतलब प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसकी जो क्वांटिटी है, उसके जो नंबर्स है वो लो है, और उसके डिपेंड रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके नंबर हाई है। तो ये है हमारा इकोलॉजिकल पहला पिरामिड, नंबर्स पिरामिड। तो दो टाइप्स के पिरामिड, अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड्स। नंबर्स पिरामिड में दोनों पिरामिड पॉसिबल है, ज्यादा अपराइट पिरामिड्स हो गया। ये भी मैं बता दूं, मोस्ट इकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसमें जो पिरामिड हमें मिलता है वो अपराइट पिरामिड होता है। लेकिन ऐसी स्पेशल टाइप की कंडीशन लाइक एक ही ट्री है, लाइक एक बनियान ट्री है, तो ये ट्री है और ये जो छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉ किए हैं वो सारे बर्ड्स है, तो एक ट्री पे एक ट्री की कंपैरिजन में उसके डिपेंडिंग रहने वाले नंबर्स ऑफ बर्ड्स की क्वांटिटी ज्यादा है। तो ऐसा जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड पिरामिड्स मिलता है। तो ये पूरा नंबर्स पिरामिड्स के जो हमें एमसीक्यू में पूछे कि नंबर्स पिरामिड्स की जो पॉसिबिलिटी हो ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो अपराइट, और पॉसिबिलिटी पूछे तो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होती है, सिर्फ अपराइट नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपराइट और कंबाइंड पूछे तो दोनों। उसके बाद दूसरा हमारे पास पिरामिड है बायोमास पिरामिड। तो बायोमास पिरामिड में भी हमारे पास दो पिरामिड है, अपराइट और इन्वर्टेड। इसमें भी अपराइट पिरामिड की जो क्वांटिटी है, अपराइट पिरामिड की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। अपराइट पिरामिड की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। एपीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टियरी कंज्यूमर, जैसे कि आप जानते हैं। और यहाँ पे बायोमास के डिपेंडिंग, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, नंबर्स के डिपेंडिंग जो हमने पिरामिड बनाया था। अब हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर के डिपेंडिंग उसका जो बायोमास है, उसका बायोमास हम ड्राई वेट में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स मीटर -2। उसमें जो उस यूनिट में हम जो बायोमास स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए मेजर करते हैं, वो मेजर किया हुआ स्पेसिफिक एक इकोसिस्टम है। सपोज आपको बता दूं, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम है, उसके अंदर एक पीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास कितना ड्राई वेट किलोमीटर -2, जितना उसके पास बायोमास है वो देखना है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा बायोमास होगा 809
उसके बाद उसके पर डिपेंडिंग रहने वाले जो एनिमल्स है, उसकी प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास 37, उसके बाद सेकेंडरी के पास 11 और टर्टरी के पास 1.5। आपको मैं बता दूं ये जो नंबर है 80937 11 वो अप्रोक्स है, आप कोई भी ले सकते हैं। आपको अगर अपराइट पिरामिड बनाना है तो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास आपको ज्यादा करना होगा, मतलब उसका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जो बायोमास है उसका वेटेज ज्यादा करना होगा। अगर आप नंबर्स ऑफ पिरामिड देख रहे हैं, नंबर्स का पिरामिड आप स्टडी में ले रहे हैं, तो आपको नंबर्स की मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर की क्वांटिटी देखनी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर की क्वांटिटी की कितने नंबर्स में हो और यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर ने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है। तो जनरली ज्यादा नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास बायोमास भी ज्यादा होगा। तो 809 मतलब आप ए बायोमास का जो पूरा पिरामिड है वो भी अपराइट और उल्टा उसका हो सकता है, लाइक उसका एक उल्टी पॉसिबिलिटी भी है, वो है इन्वर्टेड पिरामिड। उसका बेस्ट एग्जांपल भी हमारे बुक्स में दिया है। हमारे पास हमारे पास है पीपी। पीपी एक स्मॉल पॉन्ड लेना है आपको, एक स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम का आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस स्मॉल पॉन्ड के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक हमारे फाइटोप्लैंक्टन है जो फोटोसिंथेटिक है, उसके नंबर्स 4 है, मतलब 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन हमारे पास ऐसे है जो फोटोसिंथेटिक है और वो अपना ओवन फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद उस पे डिपेंडिंग रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है जू प्लैंक्टन, उसके नंबर्स हाई है। तो ये पूरा इन्वर्टेड पिरामिड बन गया, मतलब इसके पास सिर्फ 4 ड्राई वेट जितना बायो उसके पास सिर्फ 4 4 ड्राई वेट किलोग्राम क्यूब जितने जो भी यूनिट में आप मेजर करते हैं, मतलब किलोग्राम जितना उसके पास बायोमास है। तो उसके ऊपर डिपेंडिंग मतलब इसको खा के जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को ईट करके जो अपनी जो उसको ईट करके जो अपना लाइफ साइकिल चलाने वाले हैं, सर्वाइव होने वाले हैं, उसके जो नंबर्स है वो ज्यादा है, उसके नंबर से 21, उसके नंबर से 21। तो ये पूरा हमारा इन्वर्टेड पिरामिड्स बनता है। तो बायोमास में भी मैं आपको बता दूं कि कहीं 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 बार जैसे कि हमने नंबर्स के पिरामिड्स के अंदर इन्वर्टेड पिरामिड्स के अंदर बर्ड्स और ट्री का एग्जांपल लिया था, ऐसे ही यहाँ पे बायोमास के इन्वर्टेड पिरामिड्स के अंदर आपको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का एग्जांपल लेना है। तो ये हमारा बायोमास पिरामिड। उसके बाद हमारा थर्ड पिरामिड जो हमारी बुक्स के अंदर स्टडी करना है वो है एनर्जी पिरामिड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है इस पिरामिड के अंदर कि इस पिरामिड की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपराइट ही है। इन्वर्टेड पिरामिड एनर्जी पिरामिड में पॉसिबल नहीं है, मतलब उल्टा पिरामिड एनर्जी पिरामिड का हो सकता नहीं है। इसके अंदर ओनली एंड ओनली अपराइट ही पिरामिड पॉसिबल है। क्यों ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास 10,000 जितनी जूल एनर्जी है, उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके पास 10,000 जूल जितनी एनर्जी है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 1,000, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास होती है 100 जूल्स और टर्टरी कंज्यूमर्स के पास सिर्फ 10 जूल। तो आप उसका उल्टा किस तरह से कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से एक बार ट्राई कर, एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, ये जो इन्वर्टेड एनर्जी पिरामिड पॉसिबल है कि नहीं। जैसे कि हमें प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसके नंबर्स कम लेने हैं और हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उसके नंबर ज्यादा। लाइक यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 जितनी जूल्स एनर्जी है, क्लियर इसके पास। तो इसके पास यहाँ से जैसे कि हमारा रूल्स है कि एनर्जी हमें एनर्जी फ्लो का जो लास्ट टाइम टॉपिक देखा था उसके अंदर हमने देखा है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है
कोई इंडिविजुअल जब एनर्जी ट्रांसफर होती है कोई ट्रॉपिकल लेवल में, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर में से सेकेंडरी, सेकेंडरी में टर्टियरी, ऐसे कोई ट्रॉपिकल लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तब एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो अब आपको मैं बता दूं कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो इसके पास ज्यादा थोड़ी होगी। इसके जो प्राइमरी कंज्यूमर से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंडिंग है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होने के चांसेस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और ना यहाँ पे माइनस आ जाएगी, और माइनस आएगा तो ये तो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए नहीं। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप राइट जो पिरामिड है एनर्जी का वही पॉसिबल होता है। एमसीक्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मैं बता दूं 10,000 जूल्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक सन है। सन में से जो सनलाइट आती है, सन में से जो सनलाइट आती है वो 1 मिलियन जूल जितनी एनर्जी की सनलाइट प्राइमरी प्रोड्यूसर को मिलती है। लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर को इसमें से सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर कर पाता है। ओनली एंड ओनली प्राइमरी प्रोड्यूसर 10,000 जूल जितनी ही एनर्जी क्रिएट कर पाता है। जैसे कि हमें बताया था कि जब कोई ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी जो एनर्जी है वो हीट मतलब जो यूजेस हो जाती है प्रोडक्शन में, फोटोसिंथेटिक की प्रोडक्शन में एनर्जी यूज होता थी। बची कुची जो एनर्जी है, बची कुची जो एनर्जी है वो हमारी 10,000 जूल है, 10%। उसके बाद 10,000 में से प्राइमरी कंज्यूमर उसके ऊपर डिपेंडिंग रहेंगे, तो उसमें 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। बाकी की जो 90% एनर्जी है वो यूज होगी। मतलब यहाँ पे 1,000 जूल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास आई, तो दूसरी 9,000 जूल एनर्जी कहाँ पे गई? तो दूसरी 9,000 जूल एनर्जी है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हुई तब यूज हो गई, मतलब यूज हो गई। तो ये यहाँ पे 1,000 जूल्स। उसके बाद सेकेंडरी जब कंज्यूमर्स के पास जब एनर्जी जाती है तो वो उसके पास 100, और टर्टियरी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 जूल्स। अब आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग है वो टर्टियरी कंज्यूमर्स में आते हैं, टर्टियरी कंज्यूमर्स में आते हैं। कभी कभार सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी आते हैं, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स हम नहीं है, हम टर्टियरी कंज्यूमर्स हैं। क्लियर? तो टर्टियरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हम है। तो हमारे पास जो प्लांट, हम भी एनर्जी का सोर्स अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ सनलाइट और पानी के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर देखा था। तो सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। प्राइमरी प्राइमरी जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें से प्राइमरी सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, मतलब यही वजह है कि हमारे पास जो एनर्जी आती है वो ट्रॉपिकल लेवल में से पास होके आती है, और सिर्फ 10% ही आती है। हमारे जो पीछे के जो ट्रॉपिकल लेवल है, हम अगर टर्टियरी कंज्यूमर है तो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास से हमें एनर्जी 10 जूल ही मिलती है, मतलब 10% ही मिलते हैं। अगर आप सोचिए सनलाइट जितनी आती है, 1 मिलियन जूल जितनी सनलाइट आती थी, उसकी 90% एनर्जी अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर पाते तो अर्थ में एनर्जी, मतलब सनलाइट है उसकी 10% एनर्जी को हम यूज करते हैं, वो यूज करके हम कितना कुछ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी कितनी एनर्जी सनलाइट की हेल्प से हम, ये हमारी पूरी अर्थ है, और सिर्फ जैसे कि आपने कभी भी सुना होगा कि सिर्फ सनलाइट की 10% जो एनर्जी है वो ही हम यूज कर पा रहे हैं, दूसरी जो 90% जो एनर्जी है वो हम यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला देख लिया कि हम सनलाइट की 90 में से दूसरी 10 और 20, दूसरी सिर्फ 5% और 10% एनर्जी भी अगर हम कन्वर्ट करने में पॉसिबल रह गए, तो हमारी अर्थ पे एनर्जी का हाई सोर्स होगा। हमारी अर्थ पे अब एनर्जी कम कभी भी नहीं होगी, उसके पास एनर्जी की कमी कभी भी होगी नहीं। तो आज ये टॉपिक है, ये हमारा पूरा
इकोलॉजिकल पिरामिड, उसके 3 टाइप के जो पिरामिड है उसके पास है डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, हमारी थियरी है नंबरिंग, नंबर्स पिरामिड है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ट्रॉपिकल लेवल हमारे पीपी पीसी एससी टीसी। उसके बाद हमारा दूसरा बायोमास पिरामिड, उसके बायोमास पिरामिड में दो पॉसिबिलिटी, एक अपराइट और दूसरा इन्वर्टेड पिरामिड्स। उसके बाद हमारा एनर्जी पिरामिड, ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन upright pyramids, not possible only and only possible in upright pyramid, not possible inverted pyramid, inverted pyramid एनर्जी पिरामिड में पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उसकी थियरी, उसके बाद जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए, बर्ड्स ईट करते हैं, नंबर्स के पिरामिड्स के अंदर मैंने बर्ड्स का एग्जांपल दिया था, बर्ड्स ईट करते हैं सीड को, सीड फ्रूट उसके ऊपर डिपेंडिंग रहती है। तो सम टाइम ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि नंबर्स के पिरामिड अपराइट नहीं होते, इन्वर्टेड पिरामिड्स भी बनता है। उसके बाद हमने बायोमास का पिरामिड्स का एग्जांपल देखा, बायोमास के अंदर हमारे जो जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन का जो एग्जांपल है इन्वर्टेड पिरामिड्स का, वो भी हमारे बुक्स के अंदर दिया गया है, आपको मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे है, यस यहाँ पे देख सकते हैं 14 पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा जो 14.4.c जो है हमारा बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप इज द फाइटोप्लैंक्टन, ये हमारा पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और पीसी है उसके नंबर्स हाई होते हैं, जो प्लैंक्टन जो उसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टेड पिरामिड्स बन जाता है। और एनर्जी पिरामिड्स की जैसे मैंने बात की कि पॉसिबिलिटी नहीं है एनर्जी पिरामिड्स के अंदर, एनर्जीज पिरामिड के अंदर यहाँ पे जो ये भी दिखा दूं मैं कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ जनरली इन्वर्टेड पिरामिड, जो से के अंदर जो हमें पिरामिड्स मिलता है बायोमास का वो इन्वर्टेड होता है। और जनरली बायोमास जो ट्रॉपिकल रीजन में, ग्रासलैंड रीजन में जो हमें बायोमास का जो पिरामिड मिलता है वो अपराइट मिलता है। उसके बाद जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद जो पिरामिड ऑफ उसके बाद तीनों पिरामिड्स की बात करें तो मैं यहाँ पे दिखाया कि नंबर्स एनर्जी और बायोमास तीनों पिरामिड जनरली अपराइट ही होती है, लेकिन नंबर्स का पिरामिड और हमारा जो नंबर्स का पिरामिड और हमारा जो बायोमास का जो पिरामिड है वो अपराइट और साथ साथ समटाइम इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड कब होता है उसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे जो उसके बाद यहाँ पे बहुत नॉर्मल लेवल पे एग्जांपल्स दिए हैं, और यहाँ पे दूसरे भी जो हमारे एग्जांपल्स थे हमारे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के, वो भी यहाँ पे किए गए थे। तो ये था हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 पिरामिड पॉसिबिलिटी, उसके एग्जांपल आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन वो हम अगले लेक्चर्स के दौरान देखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।